हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 3 लगाया है। किसी ने मुझे बोला था मॉक नंबर 3 लगाने के लिए कमेंट में। सो मैंने अभी जस्ट मॉक कंप्लीट किया है, तो मैं भी आपके साथ अपना स्कोर शेयर कर देती हूँ कि मेरा स्कोर कितना है। अगेन मैंने जीए अटैम्प्ट नहीं किया है, विदाउट जीए का स्कोर है। और साथ में मैं अपनी रफ शीट भी शेयर कर दूँगी कि मैंने कौन कौन से पजल सॉल्व किए थे और मैथ में क्या क्या सॉल्व किया था। और अगर आपने भी मॉक लगाया तो प्लीज़ अपना स्कोर शेयर करना, और किसी भी प्लेटफॉर्म का लगाया तो स्कोर शेयर करना। स्कोर शेयर करते तो एक कंपटीशन पता चलता है कि हमारे आसपास कितना कंपटीशन और हमें कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये मेरा स्कोर है SBI क्लर्क मेंस मॉक नंबर 3 का। मैंने टोटल 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे और जो मेरा स्कोर बना 74.5 बना है। और जो परसेंटाइल है 87.4 है। इसमें मैंने जीए कुछ भी अटैम्प्ट नहीं किया है। और इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो इंग्लिश में मैंने 31 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, जिसमें 26 स्कोर आया है, 4 इनकरेक्ट हुए हैं। क्वांट की बात करें तो क्वांट में मैंने 20 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें स्कोर 18.75 आया है, यानी एक इनकरेक्ट हुआ है। रीजनिंग में भी मैंने 24 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें स्कोर 29.75 आया है और एक इसमें भी इनकरेक्ट हुआ है। ओवरऑल जो स्कोर है 74.5 है आउट ऑफ 75 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे। रीजनिंग में इसमें कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, हालांकि एग्जाम में सब 1.2 मार्क्स का ही आएगा। तो ये कुछ स्कोर है। जो एक्यूरेसी 92% है, इस बार मेरे कम रॉन्ग हुए हैं, बाकी थोड़ा ज़्यादा रॉन्ग होते हैं कभी कभी। तो अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूँ तो इंग्लिश में मैंने ये वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करे थे, मुझे बहुत ज़्यादा डाउट थे, तो मुझे लगा नेगेटिव मार्किंग से बेटर है मैं नहीं करूँ। पैसेज के मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे, डाटा वाले ही। और साथ में मैंने ये पैराजंबल सही बनाया था, बस फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस रॉन्ग हुआ है। इसमें ए की जगह एफ होना चाहिए, एफ की जगह ए होना चाहिए था। तो 2 क्वेश्चन मेरे यहाँ से रॉन्ग हो गए थे। और जो ये नीचे 31 32 क्वेश्चन थे, इसका मुझे मतलब नहीं समझ में आ रहा था, सिर्फ एक समझ में आया इसका, तो मैंने एक ही अटैम्प्ट करा। बाकी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था ये वर्ड्स का क्या मीनिंग है, तो मैंने अटैम्प्ट नहीं करे थे। और जो भी मुझे डाउट थे उसमें मैंने अटैम्प्ट नहीं किया कि नेगेटिव मार्किंग से बेटर है मैं अटैम्प्ट ही ना करूँ, क्योंकि फालतू में फिर नेगेटिव हो जाते तो ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। और ये वाले जैसे मैंने बताया कि मुझे डाउट था, तो मैंने इनको भी अटैम्प्ट नहीं करा। उसके बाद क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में मैंने ये कैसलेट बनाई, लास्ट में बनाई। हालांकि कैसलेट मैं स्किप कर देती हूँ, बट मैंने इसको लास्ट में किया था और इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक करी, तो ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। हालांकि कैसलेट मेरी सही बनी थी। और उसके बाद मैंने ये 3 क्वेश्चन का सेट था, तो मैंने इसको सॉल्व किया। ये भी ईजी था, 27 का डिफरेंस चल रहा था इसमें। और उसके बाद एक मैंने ये उसका अर्थमेटिक वाला पार्ट सॉल्व किया, एक ये सॉल्व किया, काफ़ी इजी थे। उसके बाद मैंने स्पीड मैथ के जो भी क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए थे। और उसके बाद इसमें एक और डी आई थी, वो भी काफ़ी इजी थी। उसमें डाटा डायरेक्ट ही दिया हुआ था, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना था। जैसे ये वाली थी डायरेक्ट डाटा था, इसमें डाटा थोड़ा ज़्यादा था बट डायरेक्ट था। तो इसका मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया था, 3 क्वेश्चन मैंने इसके भी अटैम्प्ट करे थे। और तो मैथ में मेरे से जितना हो रहा था, हालांकि मैं बोलूँगी जिसकी मैथ और ज़्यादा अर्थमेटिक पार्ट अच्छा है वो और अच्छा अटैम्प्ट करेगा। तो मैं मेरे से जितना हो सका, हालांकि 2-4 इसमें और अटैम्प्ट होते, बट मेरे से इतना ही हुआ था, तो मैंने इतना ही अटैम्प्ट किया। उसके बाद मैं बात करूँ कि एक मैंने लास्ट में डेटा सफिशिएंसी वाला एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। उसके बाद मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैंने 2 पज़ल बनाई थी आई थिंक। और उसके बाद मैं आपको शो कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या अटैम्प्ट किया था रीजनिंग में भी। तो रीजनिंग में मैंने ये वाली एक पज़ल बनाई थी, ये 2 मार्क्स की थी, हालांकि एग्ज़ाम में सब 1.2 का ही आएगा। तो ये मैंने पज़ल बनाई थी, इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा, बट ये बन गई थी फिर लास्ट में। और उसके बाद मैंने काफ़ी ये थोड़ा सा मुझे शुरू में इस पज़ल में काफ़ी कन्फ्यूज़न लगा था, पर लास्ट तक में ये बन गई थी। देन उसके बाद एक मैंने ये 3 क्वेश्चन का सेट इसका था, तो मैंने सॉल्व कर लिया था, ये भी ईजी था। और उसके बाद एक मैंने ये क्रिटिकल वाला 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस बार, क्रिटिकल के मैंने ज़्यादा नहीं किए थे। एक ही वाली मैंने पज़ल बनाई थी, इसमें भी मुझे टाइम लगा था, बट स्टिल ये भी बन गई थी, लास्ट में मैंने बनाई थी, तो ये भी बन गई थी। उसके बाद एक मेरा जो रीजनिंग में रॉन्ग हुआ है वो आपको मैं दिखा देती हूँ कि कौन सा रॉन्ग हुआ है। तो उसमें ये वाला एक रॉन्ग हुआ है, यानी डेटा सफिशिएंसी वाला बोल सकते हैं इसको। और इसमें पता नहीं कैसे रॉन्ग हो गया, मे बी बाय मिस्टेक मैंने कुछ गलती कर दी। उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, ये भी इजी थे, हो गए थे। उसके बाद और क्वेश्चन हो सकते थे। एक मैंने ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, डायरेक्शन डिस्टेंस वाला, ये भी इजी था, डायरेक्ट डाटा था, तो इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। इनइक्वालिटी तो डायरेक्ट ही था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था मेंस लेवल का, ये तो प्री लेवल टाइप ही था। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये वो हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं, अगर आपने भी सॉल्व किया है तो प्लीज़ अपना स्कोर शेयर करना। तो ये है मेरी रफ शीट। ये मैंने जो कैसलेट बनाई थी काफ़ी इजी थी, ये वो है। बाकी जो भी मैथ के मैंने सॉल्यूशंस किए थे ये वो हैं। ये रीजनिंग के मैंने जो भी सॉल्व किया था क्रिटिक सिलॉक्स वाला पार्ट, तो ये वो है। उसके बाद मैं आपको पज़ल शो कर देती हूँ। तो एक ये वाली पज़ल थी, ये आई थिंक 2 मार्क्स में दिया हुआ था, तो ये बन गई थी, ये थोड़ा अच्छी लेवल की थी।
और एक ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था डायरेक्शन डिस्टेंस वाला। उसके बाद एक मैंने ये वाला जो भी पार्ट था मैंने वो वाला सॉल्व किया था। देन उसके बाद मिसलिनियस का जितना भी पार्ट था ये सब कुछ है वो मिसलिनियस वाला पार्ट। उसके बाद एक मैंने ये लास्ट में पज़ल करी थी, हालांकि इसके पहले मैं ये वाली कर रही थी 2 मार्क्स वाली, बट वो मुझे ऐसा लगा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैंने फिर ये वाली अटैम्प्ट करी, तो लास्ट में ये वाली बन गई थी। ये भी अच्छी थी, ठीक थी मेंस लेवल के हिसाब से। और ये भी जो भी मैंने मैथ में सॉल्व किया था ये सब वो है। तो अगर आपने कोई भी मॉक लगाया तो प्लीज़ अपना स्कोर शेयर करना, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।